को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जनों, बड़ा निराला प्रसंग इसलिए भगवान जी ने इन दिनों इस सायंकालीन की दिव्य संगत में चला रखा है। एकाग्र हो जाइए। ऐसे धार्मिक बातें आप सुनने के आदी नहीं है। इर्द गिर्द जितने भी सत्संग होते होंगे ऐसी बातें नहीं ली जाती, क्योंकि ये सारी बातें ब्रह्म विद्या के साथ संबंधित हैं और केवल उन्हीं के लिए है जिनमें मेरे भगवान ने जोरदार कामना खड़ी कर दी है कल्याण की, जो मुक्त हो जाना चाहती हैं संसार के झमेलों से, संसार के बंधनों से, संसार की अड़चनों से, संसार की मुथाजियों से। साधना के दिनों में आई हुई अड़चने और उत्तर दे रही है नारायण जी। क्या कहने, जो सबके परम गुरु हैं, उनके श्रीमुख से देवियों सजनों हम उत्तर ले रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। 8वें अध्याय के बाद 10वें अध्याय में जाके अर्जुन प्रश्न करते हैं। ये एक बड़ी बाधा आती है और अभी आप में है। प्रातःकाल नहा लिया, धो लिया, अपने स्थूल शरीर को पवित्र कर लिया, चौकड़ी लगा करके बैठ गए भगवान जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी देने के लिए। कोई और भी नहीं हमारे पास, सब सो रहे होंगे घर वाले। उस वक्त यानी ब्रह्म मुहूर्त में मेरे सजनों देवियों शोर भी नहीं होता, चुपचाप शांत वातावरण। क्योंकि संसारी आदमियों को नींद भी देर से आती है, सोते भी वो देर से हैं। चिंताएं उनकी नाड़ियों को असामान्य या अबनॉर्मल कर देती है। भगवान के प्यारे को भगवान जी उस वक्त विशेष शक्ति देती हैं। आपका मन लगना तो चाहता है, पर पूर्ण रूपेण जैसे आप सब चाहते होंगे लगाना, लगता नहीं। पुरुषार्थ भी करती है, कामना की कोई आपकी में कमी नहीं होती, लगाई जा रही है। बस ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, कैसे किया जाए कि मन बैठूं तो एकाग्र हो जाए, मैं अपने आप में गुम हो जाऊं, अपने आप में खोया जाऊं, अपनी इस देह अवस्था से परे हट जाऊं। जाप करता 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 थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को अपने आप से भूल जाऊं। यही प्रश्न मेरी देवियों सजनों उस समय के उच्च कोटि के जिज्ञासु एवं भगवान के भक्त अर्जुन लेके उपस्थित होते हैं। कितना सुंदर प्रश्न है और हमारा ही प्रश्न है। जितने ये प्रश्न अर्जुन द्वारा हमारे भगवान जी कर रहे हैं, वो आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के संभावित उठने वाले प्रश्न एवं शंकाएं हैं, जिनका समाधान भगवान जी खुद अपने श्रीमुख से दे रहे हैं।
मैंने कई बार पहले भी कहा है, गीता में हर संभावित प्रश्न का उत्तर है, हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर भगवान ने पहले ही अर्जुन के मुख से करवाए हैं, ताकि आपको साथ ही साथ उत्तर मिले, उत्तर की प्रतीक्षा में आप न रहे और आप अपना कल्याण कर सके। कितना सुंदर यह प्रश्न किया गया है। अनेकों का कल्याण हो रहा है, अनेक अपने आगे कल्याण करेंगे। अभी हमारी बारी आई है, हम पूरा लाभ उठा लें। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति को बोलते हैं विभूतियां। एक विशेष शब्द है, हमारा शास्त्रीय शब्द है विभूति, अर्थात भगवान की विशेष शक्ति, दिव्य शक्ति। साधारण शक्ति भी होती है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति। यह भगवान की दिव्य शक्ति है। और अत्यंत कल्याणकारी अर्जुन के प्रश्न को ले, फिर भगवान जी के उत्तर पर हम रल मिलकर ऐसे ही एकांत से भरपूर वातावरण का लाभ उठाएंगे। अर्जुन उवाच, बता दीजिए मेरे योगी जरा। वाह, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल, के खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। बता दीजिए मेरे योगी जरा, ओ मेरे योगेश्वर, योगियों के स्वामी, योगियों के मालिक, योगियों के सर्वस्व, इतनी कृपा किया, इतनी कृपा और भी कर दो। कौन सा भाव लेकर के जब मैं जाप करता हूं एकांत में बैठा हुआ, कौन सा भाव लेके बैठ जाऊं? करूं, बता दीजिए मेरे योगी जरा, करूं मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, कैसे ध्यान लगाऊं, कौन सा भाव लेके बैठ जाऊं, किस विचार को सामने रख करके अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर लूं और मैं खो जाऊं। करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, और क्लियर करता है अपने आप को। कौन सा भाव लेके आगे बैठूं कि खुल जाए मुझ तक, अंदर के पर्दे उतर जाए और मैं आपकी हकीकत को जान लूं, मैं आपकी वास्तविकता को जान लूं। बताइए मेरे मालिक, ये भिन्न भेद न रहे, बीच में जो माया का पर्दा आ जाता है, विक्षेपता का पर्दा आ जाता है, हलचल मच जाती है, तो ध्यान मेरे साथ इंसाफ नहीं करता और मैं ध्यान के साथ पूरा पूरा न्याय नहीं कर सकता। फिर सुनना, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल। वाह, के खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। मैं आपके यथार्थ स्वरूप को देख अर्जुन तो जानता था। अर्जुन का प्रश्न तो हमारे लिए है कि वो तो नर नारायण है, भगवान की विशेष शक्ति है अर्जुन के रूप में। पर आने वाली धार्मिक पीढ़ियों का कल्याण कैसे होता अगर यह प्रश्न न होता तो? क्योंकि यह प्रश्न तो प्राय हर एक का था, हर एक का है, आगे भी होता रहेगा। जो जो भी इस मार्ग में बढ़ने वाले आपकी तरह जिज्ञासु बनेंगे, जिनके अंदर ये उत्कंठा उत्पन्न हो जाएगी, तो ये प्रश्न टेढ़ा होकर खड़ा होगा। वैसे भी जो प्रश्न बोधक चिन्ह होता है उसका भी टेढ़ा है, साइन ऑफ टेलीविजन बिल्कुल टेढ़ा होता है। भगवान मुस्कुराए मेरे सजनों। विभूतियां तो उन्होंने कोई 74 के लगभग बताई है।
ये 74 तरीके बताए हैं। ये भाव लेके बैठ जा, ये भाव लेके बैठ जा, ये भाव लेके बैठ जा, ये भाव, कोई 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 क्या कमाल, जिसको जो सूट कर जाए। अपनी कामना बढ़ाना क्या, मैंने कल्याण करके जाना है। भले ही नारी का चोला है, मन आपका कमजोर है, कोई बात नहीं, और अपनी कामना को तेज करो, भगवान मजबूर हो जाएंगे आपका कल्याण करने के लिए। कौन सा भाव लेके बैठे के अंदर के पर्दे उतर जाए और मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए। नो मोर वेवरिंग, नो मोर टॉसिंग, स्टेइंग स्टिल। हम सबको भगवान की पहली विभूति ही इस प्रश्न के उत्तर में घर पूरा कर देती है। बहुत अच्छा मेरे प्रभु ने कहा। अब कौन सा भाव लेके हम बैठा करें, अभी मैं प्रकाश डालता हूं, भगवान का उत्तर दे दीजिएगा। बड़े कमाल का उत्तर, लाजवाब उत्तर, ऐसा उत्तर बस जो कभी ना दिया गया हो। लाजवाब कहिए, अनुपम, जिसकी उपमा ना दी जा सके और आगे कोई दे भी नहीं पाएगा। इतना गजब का उत्तर दे दिया, और उत्तर भी कोई दूर का नहीं दिया, बिल्कुल हमारे नजदीक का उत्तर दिया। सुन अर्जुन मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। मैं हूं मिसल जाएल जामे मकी, मैं अव्वल में आखिर में हूं दरमिया। मैं हूं मिसल जाएल जामे मकान, मैं अव्वल में आखिर में हूं दर। समझिए, मैं हूं आत्मा बिल यकीन। अर्जुन दूर को जाते हो, पहले ये सोचो, एकाग्र हो जाओ देवियों। अब ये पौना घंटा आप बिल्कुल एकाग्र। क्या कमाल की बात बताई कि अर्जुन तू ये भाव लेके बैठ जा, कौन सी शक्ति है जो मेरे शरीर को चला रही है, बाकी सारी बातें रहने दे। कौन सी शक्ति मेरे शरीर को चला रही है कि मेरे शरीर के आंतरिक और बाह्य एक एक अंग से काम ले रही है? वो कौन सी शक्ति है? आत्मा। वो भगवान की दिव्य शक्ति है, जिसके रहने से इतनी रौनक है और जिसके चले जाने के बाद कुकड़ों को भवना भूम, शरीर की कुकड़ों को बोल जानी है। जब आत्मा ने शरीर को छोड़ देना है, जब भगवान की दिव्य शक्ति ने, मेरे देवियों मेरे सज्जनों, इस शरीर को आखिरी नमस्कार कहनी है, बस शरीर छुट्टी, शरीर गया, शरीर जड़ है, बिल्कुल जड़ बन के रह जाएगा। इस बात पर भगवान फरमा, हमारे इष्टदेव जी हमें राय देते हैं, इस बात पर बार बार विचार करें। वो कौन सी दिव्य शक्ति है शरीर को चला रही है, जिस शक्ति के निकल जाने के बाद ये शरीर गया? वो वही शक्ति है, हाँ, जो जिसे भगवान कहती है, और वो आदि में भी थी, अब भी है, आखिर में भी रहेगी। मैं अव्वल अर्थात मैं आदि, मैं मध्य और मैं ही अंत में हूं। ये बार बार विचार कीजिएगा, भगवान ही सर्वव्यापी है, उन्होंने ही सब जीव जंतु बनाए हैं, और वही अपनी दिव्य शक्ति हर एक में रख के हर एक को चला रही है। इसको समझने के लिए जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है, नाना प्रकार के पॉइंट अपने घर में लगे हुए हैं, कहीं हीटर है, कहीं फ्रिज है, कहीं टीवी है, हाँ, कहीं कपड़े प्रेस करती है जो अपने लोहा है, हाँ, कितने हैं अपने घर के अंदर। ये सब हमें कहेंगे इसे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स। कहीं आपकी ट्यूबें हैं, कहीं आपके बल्ब हैं, हाँ, ये सब बिजली से चल रही है। बिजली ना हो अगर करंट अपने अंदर तो कुछ भी नहीं हो, सारे पॉइंट बंद। इसी तरह भगवान का दिव्य पॉइंट मेरे और आप पे है, जो बुद्धि, मन और तन में रौनक ला रहा है। देखिए, उस पर विचार करना, बार बार विचार करना, खास करके जब आप जाप में बैठती हैं, खास करके जब आप अपने मन को एकाग्र किया जाते हैं और भगवान के बिल्कुल निकटतर पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि प्रातः काल का ये समय होता है कि हम जाप द्वारा, भजन द्वारा भगवान के और नजदीक पहुंचे। अपने आप को जरा और महाराज जी के नजदीक ले चले। गुड। तो महाराज जी कहते हैं, मुझे दूर मत जान, मैं ही तेरी आत्मा हूं जो तेरे शरीर को चलाई जा रहा हूं। तेरे मुर्दा, ऐसा क्या करो, मेरे मुर्दा शरीर को, मेरे जड़ शरीर को जो चला रही है। इसका दृष्टांत देते हुए स्वामी जी कहा करते थे, जैसे आपका छकड़ा है, छकड़ा तो जड़ है, घोड़ा चला रहा है, पीछे छकड़ा, आगे घोड़ा। घोड़ा अपनी शक्ति से छकड़े को खींचे जाता है, छकड़े में मनोमान क्यों ना बोझ लदा हुआ हो, लेकिन घोड़ा खींच रहा है, इसलिए शरीर छकड़ा है। ओए होए ओए होए,
और आत्मा इसे चलाई जा रही है, भगाई जा रही है। आखिर घोड़ा छोड़ा जाता है शाम को, हाँ, और छकड़ा जहां भी आप रखोगे वहीं आपको नजर आएगा। मजा नहीं, इधर उधर हिल जाए तो जड़ था ना, अपने आप थोड़ा भाग रहा था, घोड़ा भगा रहा था। शरीर अपने आप थोड़ा भागता है, भगवान की शक्ति से भगा रही है, दौड़ा रही है। इस बात को कभी ना भूलना। भगवान जी कहते हैं यही भाव लेके बैठ जा, तेरा मन जम जाएगा। आहा, इसी को लेके बैठ जा कि शरीर के अपने आप में कोई सत्ता नहीं, महत्ता नहीं, कोई सत्ता नहीं, नो एग्जिस्टेंस, हाँ, एंड नो इंपॉर्टेंस। शरीर के अपने आप में तो कोई बुक्कत ही कोई नहीं। अगर महाराज जी की शक्ति इसमें काम करती है, इसकी सत्ता भी है, महत्ता भी है। और इसी बात की गहराई में जाओ कि केवल भगवान की शक्ति कारण से ये मेरा जड़ शरीर अपना काम कर रहा है। नजर ऐसा आता है कि यही सब कुछ है, ये सब कुछ नहीं है। इसके अंदर जो नजर नहीं आती वो शक्ति सब कुछ है, जो अगोचर है, जिसको हम सवेरे शाम आरती में बोलते हैं तुम हो एक अगोचर, मेरी इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे। गोचर होता है जो हमारी आंखों के सामने हो, हमारी मन बुद्धि के सामने हो, विजिबल। एंड लॉर्ड कृष्णा इज क्या, नॉन विजिबल। वो इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का विषय नहीं है, इससे परे जो इनको चलाए जा रहे हैं। हाँ, ये बार बार कहिएगा, आपका मन छलांग मार के आत्मा के चरणों में जाएगा। अब कीजिए जाओ, क्योंकि पहले मन महत्ता दे रहा था शरीर को। यूं तो छठे अध्याय में कहा गया हिलाए डुलाए ना वो, निगाहें ना भटके इधर और इधर। हम लोग यूं अपने आप को लेकर बैठ गए। ये सिर्फ मन को एकाग्र करने के लिए हमने जड़ शरीर को एक विशेष आसन में बिठा दिया और अपने आप को हिलाया डुलाया नहीं। फिर हमने वृत्ति वहां लगाई जो इसका कारण, शरीर का कारण है। शरीर के बनाने वाला, चलाने वाला है। तो हमारा मन शरीर के किसी अंग में लगने की बजाय, हाँ, इसको चलाने वाली शक्ति में लग जाएगा। भगवान कहते जो तो प्रश्न करता है किन करूं, किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, तू मेरा ही ध्यान लेके बैठ जा। जो इसके का आदि कारण उसी का ध्यान लेके बैठ जा। हाँ, कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। तू कह रहा है अंदर के पर्दे उतर जाए और भगवान की वास्तविकता का हम अनुभव करें, हमें खुला पता लग जाए। यह है न केवल मेरे शरीर की वास्तविकता बल्कि सारे जहान की यथार्थता या रियलिटी। यह है मेरे प्रभु की सत्ता जो सारे शरीर को एक छोटे स्केल पर, मेरे शरीर को, और एक लार्ज स्केल पर सारे संसार को चला रही है। बन गई मौज, अब मन हिलेगा नहीं। यही एक तरीका हमारे वेदों में बतलाया गया। यही भगवान कृष्ण गीता में एक नहीं अनेक बार शब्दों के हेर फेर डाल के कहती है, भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। यही हमारे कृष्ण कहते, जब भी ये भागता है असलियत की पहचान कराओ। 100 बार भागे हम फिर भी तंग नहीं आएंगे। हम 100 बार भागेगा, हम 110 बार इसे फिर हटाएंगे। आखिर भगवान की जब कृपालु है, कृपा कर देते कि हाथ धो के लग गया पीछे, मैं इस पर कृपा कर दूं। ये तो छोड़ेगा नहीं, ये तो अभ्यास करके रहेगा। सुनो मेरी देवियों, हम लग जाए हाथ धो के, क्योंकि भगवान का नियम है जब तक हम हाथ धो के लग नहीं जाते कोई चीज मिलती भी नहीं। और जब जब किसी चीज को आपने प्राप्त किया, आपको यूं मिनटों में नहीं मिल गई, आपने उसके लिए बड़ा पुरुषार्थ किया। और चूंकि जिसको अब हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं, इससे बढ़ के तो कोई चीज थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। भगवान से बढ़ के कल्याणकारी चीज थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। भगवान से सुखदायी चीज थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। भगवान से वेरिएबल कोई पदार्थ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। है, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। याद रखना, भगवान से बढ़कर कोई वेरिएबल चीज थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। तो इसके लिए कुर्बानी भी ज्यादा करनी पड़ती है। जो चीज जितनी ही कारगर होगी या लाभकारी होगी, उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। हाँ, तो भगवान से बढ़कर तो कोई चीज वैल्यूएबल है नहीं, और वो हमारे लिए लाभकारी भी क्या है, अनिवार्य है। इसलिए उसके लिए कुर्बानी भी काफी करनी पड़ती है। कई चीज ज्यादा कुर्बानी नहीं कर सकते, हार जाती है। डिमांड ज्यादा नहीं होती, मन में तड़प ज्यादा भगवान के प्रति होती नहीं, इसमें मरना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो सारी चीज के लिए थोड़ा सा जुटे, सिफारिशें की, लेकिन ये तो बाहर से भी कंट्रोल करो, अंदर भी कंट्रोल करो, दोनों कंट्रोल करके मन को करो एकाग्र, और एकाग्र करते हो लंबा अभ्यास करो, तब जाके भगवान कहती है रहम उनकी हालत पे, तब रहम उनको आता। हमें डबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाहर से भी अंदर से भी। दुनिया वालों को केवल बाहर पुरुषार्थ करना पड़ता है, अंदर जैसे कामी क्रोधी लोभी हैं वो बने रहते हैं, उनको कोई जरूरत, वो कहते हैं जैसे हम हैं ठीक है।
लेकिन हमें तो दोनों तरफ से पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारा तो वो हाल है जैसे लड़के ने इम्तिहान दिया एफए का, हाँ एक पेपर रह गया, अब उसके आगे क्या कंपार्टमेंट, उधर वो बीए में बैठ गया, अब वो बेचारा उधर भी इम्तिहान देना है और पिछला इम्तिहान भी देना है। उसका जो ध्यान है डिवाइड इन टू पार्ट्स, शक्ति उसके दो भागों में बटी बड़ी है, पिछला भी देना अगला भी देना है। हमारे जैसों को मेहनत मारनी पड़ती है बाहर की कमजोरियों पर हावी आने के लिए और अंदर की कमजोरियों को जीतने के लिए। इसलिए कोई कोई जीव इधर लगता है, और आपके चोले में तो कोई तो यार देवी देवता हैरान हो रहे होंगे, कल युग में इतनी देवियां भगवान की वाणी सुन रही हैं। हाँ, जितने देवता होंगे अपनी देवियों को बुलाते होंगे, तू भी देख ले और देख, कल युग में गृहस्थी झमेलों में जिम्मेवारियों में और भगवान की ब्रह्म विद्या सुन रहे हैं। सब बुलाते होंगे, इंद्र इंद्राणी को बुलाता होगा, ब्रह्मा जी अपनी श्रीमती को बुलाते होंगे, विष्णु जी जरा अपनी लक्ष्मी को कहते देख मेरे पैरों को छोड़ पड़े, जरा उधर देखना। कल युग में ब्रह्म विद्या और आप इतना आदर मान से सुनते हैं, और आप गृहस्थी हैं, झमेले तो खत्म नहीं होते, मरने की फुर्सत नहीं होती आजकल के जमाने में, मौत तो जबरदस्ती ले जाती है और आप टाइम जबरदस्ती निकाल के आते हैं। कभी मेहमान आ रही है, कभी बीमारी लग रही है, कभी घर वाला कुछ अड़चन पड़ रही है, कभी गली महल्ले वाले कह रही है कुछ, कभी कोई और कुछ कह रहा है, कभी कोई और टंटा खड़ा हो गया, ये आप सब छोड़ छोड़ा करके इतनी महत्ता देती है भगवान की वाणी को। तब भगवान कहते हैं रहम इनकी हालत पे बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है मेरी देवियों, इस कल युग में भगवान जी के लिए बड़ी कुर्बानी, रामायण के लिए शायद इतनी कुर्बानी नहीं करनी पड़ती, भागवत पुराण के लिए जो कहानी है, और ये तो कहानी नहीं, हाँ ये तो भगवान की चोटी की विद्या है, ब्रह्म विद्या है। विद्या भी कई प्रकार की होती है, ये चोटी की आखिरी विद्या है, आखिरी विद्या। जी हाँ, इसलिए तो भगवान ने कहा इसको सुनाने वाला भी बहुत सहनशील हो और सुनने वाले भी बड़े धीरज में हो, नहीं तो क्या होगा, सुन सुनाकर भी हाय, आपको सुनते भी समझ नहीं आएगी, मेरे जैसा सुनाकर तंग आ जाएगा, सुना के भी तंग आ जाए, कहां तक सुनाऊं इनको, आप कहेंगे कहां तक, अपना है तो जाता नहीं। हाय, भगवान ने ये बात पहले कह के फिर गीता का विस्तार किया है। कोई आत्मा से ताज्जुब में आए, कोई बात हैरत से उसकी सुनाए, कोई जिक्र सुन सुन के हैरान है, सुन सुनाकर भी अनजान। पहले ही भगवान ने निराशा दी है कि भाई यह परमात्मा की बातें, आत्मा की बातें है, इसमें सुनाने वाला भी हैरान, सुनने वाला भी हैरान, उसके बाद अपनाया जाता है। मेरे सजनों, मेरी देवियों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं बेटो एकाग्र रहना, पूर्ण एकाग्र मन को डोले नहीं। तो भगवान कहते यही भाव लेके बैठ जाओ, मेरे शरीर की जान प्राण कौन, मेरी अगर कदर होती है किसके कारण से, मेरे कारण से नहीं, परमात्मा की शक्ति कारण से। वो ये शरीर को चाहो, उस शक्ति ने छोड़ देना है, उस शक्ति ने छोड़ देना शरीर को और उठा करके अग्नि में फेंक देंगे शरीर, यह आप भली प्रकार जानते हैं। ये भाव लेके बैठ जाइए सवेरे, भगवान कहते बस इससे आपकी एकाग्रता बन जाएगी। ये शक्ति आपको खींच के भगवान की ओर लेके पर्दों को फाड़ेगी, पर्दों को उतारेगी, हर बार उतार के मारेगी पर्दों को परे। हाँ वाह, और भी प्रसाद कीजिए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। तो मैं असल का ध्यान लेके बैठ जाऊं, शरीर तो असल नहीं है, जिस चीज ने खाक में मिल जाना है वो असल नहीं होता, और जब ये खाक में मिलेगा जो इसको देख रहा होगा वो असल है। हाय, जो अब भी इसको देख रहा है, और जब आप इसको आग लगा के राख में मिलाएंगे तब भी देख रहा होगा, वो हमारे वैदिक धर्म के अनुसार वो असलियत है, वो हमारे भगवान जी हैं। तो अब दना वो है जो शरीर के मरने से पहले उसका जिक्र करे, उसका फिक्र करे, उसका अनुभव करे, जिक्र करे, फिक्र करे, अनुभव करे। वाह, शरीर के रहते हुए मरने के बाद तो अनेक कहते हैं यार कुछ भी नहीं, शरीर तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा की है, उस समय तो आधा घंटा पौना घंटा बकबक चलती है, लेकिन पहले ही उसका जिक्र फिक्र करना और उसको अनुभव करने की चेष्टा करना, ये कोई कोई होती है, नारियों में तो बहुत ही कम जो परमात्मा की बातें चलाए, और वो भी शरीर के छूटने से पहले। जब ये बातें चलती हैं तो ये बातें पक्की होती जाती है, बड़े मेरे भगवान खुश होते हैं, आपस में करते हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शाद मसरूर दिल।
जैसे हम आपस में बैठे हैं भगवान की बातें लेकर, भगवान के उपदेश को लेकर, भगवान के सिद्धांत को लेकर, अपने प्रश्नों का समाधान अपने भगवान से करते कराते हुए अपने मन को एक और किया चाहती है। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, बार बार असलियत की पहचान करें। सारे संसार की असलियत क्या है? जो नजर आ रही है रूप, ये असलियत नहीं है। जो इन रूपों को चला रहा है, भगा रहा है, दौड़ा रहा है, जिसके कारण से इन सारी चीजों का विकास हो रहा है, नष्ट होने पा रही है, इन किसानों की डेवलपमेंट हो रही है, वो मेरे परमात्मा है, वो मेरे इष्टदेव जी है, वो मेरे सर्वस्व है। ना नजर आओ प्रभु, लेकिन मैंने बुद्धि द्वारा जान लिया त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तुम्हें मेरे सर्वस्व हो। माँ की जान तुम, पिता की जान तुम, बहन की जान तुम, भाई की जान तुम, मेरे पति की जान तुम, पत्नी की जान तुम, मेरे सारों की जान प्राण कौन है? आप ही तो हो। ये मुझे बुद्धि से पता लग गया। मन ने भी सिर झुका दिया मेरे प्रभु, अब हाथ धो के लग गया हूं आपको अनुभव करने के लिए। बस वो दिन दूर नहीं होगा जब भगवान कृपा कर देंगे। हमेशा चलने वाला ही मंजिल पे पहुंचता है ना। स्कूल में रोज जाने वाला ही उस स्कूल का हेडमास्टर कभी बन जाता है। वाह! हाँ, इस तरह भगवान को जानने और मानने वाला ही कभी भगवान को दू बदू देख भी लेता है। तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। लगा रहे जीव कि मैंने लग जाना है, बस अनुभव करके छोड़ना। पहले बुद्धि काम आती है, बुद्धि में श्रद्धा काम आती है, श्रद्धा में निर्णय काम आता है, उसके बाद विचार काम आते हैं, विचारों के बाद फिर शरीर द्वारा पुरुषार्थ काम आता है। पुरुषार्थ को ही हम कर्म कहते हैं। भगवान तरीका असलियत की पहचान कर लो। कैसी तरीके से भगवान ने जड़ और चेतन का मिलाप कर दिया है। भगवती जड़ और चेतन का मिलाप किस तरीके से? जैसे बिजली अपने सारे घर के काम कर, लेकिन बिजली नजर नहीं आती। बिजली द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेटिव्स इक्विपमेंट या उपकरण तो नजर आती हैं, पर नॉट द इटसेल्फ इलेक्ट्रिक करंट। करंट नजर नहीं आती, पर उसके काम नजर आते हैं। ये हीटर है जी, बिजली के कारण से गर्म हो गया। हाँ, कच्ची चीज पका लो जी, ये फ्रिज है, हीटर के कारण से इतनी ठंडक इसमें पैदा हो गई। वाह क्या कमाल! बैकग्राउंड में वो लो जी, ये टीवी है। हाँ, बिजली के करंट के कारण से इतने दूर से इसमें रिफ्लेक्शन पड़ रही है। वाह! बैकग्राउंड में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह हम अपने मन को समझाए, बैकग्राउंड में क्या है? मेरे भगवान की शक्ति। पहले जन्म जन्मांतों से मन इसी में लगा रहा है, अब इससे हटेगा नहीं। ये असलियत ही नहीं है। असलियत तो वो है, सुनने का मौका तो मिला। असलियत तो वो है जो इसको चला रही है, वरना कई जन्म जाते हैं, जैसे कोई बात सुनाता ही ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना कोई और हमारे हमदर्दी। ये असलियत बात करते, उनको पता ही नहीं इन बातों का कि शरीर कुछ और है और इसको चलाने वाली दिव्य शक्ति कोई और की और है। शुक्र है उस भगवान का, शुक्र है अपने इष्ट देव जी का, ये जो बातें सुनने को दे रही हैं। ऐसा स्वर्ण अवसर सुनने को तो मिल रहा है कि वो कुछ और है, ये कुछ और है, छकड़ा कुछ और है, घोड़ा कुछ और है, हमारा और जमेगा और जमेगा। आकर सुनते 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 ये मन में बात बैठ जाएगी। आखिर ये बैठेगी बार बार मन को, खासकर जब ध्यान में बैठती है, दोपहर को बैठती है, दोपहर को इससे पहले कहो मन असलियत की पहचान कर। तेरे लिए शर्म की बात है, तेरे मालिक ने तुझे स्वर्ण अवसर दिया है, पूरा लाभ उठा ले। और नारी का चोला फिर गृहस्थी आप है, जिम्मेवारियों में है, और ये नजर भी आते हैं धिया पुत्र आपको सामने सामने। हाँ, कोई आपके पीठ पे लिपटता होगा, कोई आपके कंधों में बैठ जाता होगा। ये सारे बच्चे भी हैं, और फिर होते हुए आप परलोक बनाना चाहती हैं। वाह! फिर आप अपने इतना कुछ होते हुए भी, ये दादाजी कहने वाले भी ये बतेरे हो गए। पहले अपने बच्चे तोड़ तोड़े खाते थे, आप दादा कहने वाले। जो उनको आगे ये छोरे हैं, छोरियां ये ज्यादा प्यारी लगती हैं। और फिर बनाना है परलोक भी। और परलोक कब बनता है? जब चारों ओर से मन हटकर केवल एक में लग जाए। ध्यान देना, परमात्मा कब खुश होते हैं? जब इतने झमेलों को छोड़कर मन केवल एक में लग जाए। है मालिक कब प्रसन्न होते हैं, कब उनकी उंगली उठती है? मैं बताता हूं आपको। मैं जो अनुभव करवाया भगवान ने, मैं पर्दे फाड़ूंगा, मैं आपको राज की बातें बताऊंगा। भले भगवान नाराज हो, क्यों नाराज होंगे जब उन्होंने मेरी ड्यूटी यही लगाई है। कब यथार्थ का ज्ञान होता है? जब हम चारों ओर से हटके एक का ध्यान, जो सच्चाई है उसमें लगे हुए और भगवान के इन शब्दों को चार चाल लगा रहे हो। क्या न हो उसको ख्याले दुई से कोई, भाई ये बड़े कमाल का फरमान है। उसे इधर उधर का चिंता ना हो, इर्द गिर्द है कुछ नहीं ना बेटे, इर्द गिर्द किसका चिंतन करे? ये जाने वाले हैं, ये असलियत नहीं
है, ये छाया है। माँ बाप बहन भाई जितने ये केवल रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। बिंब कुछ और है, प्रतिबिंब कुछ और है। बिंब क्या होते हैं? सूरज बिंब है, इसकी छाया पर प्रतिबिंब हो गया। शरीर बिंब है, इसकी छाया अगर जा रही है उधर तो वो प्रतिबिंब हो गया। हाय हाय, तो हमें क्या कहा जा रहा है? तुम बिंब की ओर देखो, प्रतिबिंब असलियत नहीं है। प्रतिबिंब को कहा जाता है मिथ्या, प्रतिबिंब मिथ्या है, असलियत नहीं है, थोड़ी देर की नजर आता है। बिंब असलियत है, दिस इज द रियलिटी। हाँ, बार बार अपने मन को कहना, प्रतिबिंब रियलिटी नहीं है, बिंब रियलिटी है। सूरज रियलिटी है, सूर्य का छाया रियलिटी नहीं है। हाँ, आप धूप में जा रही है, जो आपके पीछे छाया पालतू कुत्ते की तरह आ रहा है, वो रियलिटी नहीं है, आप रियलिटी है। इस तरह जहान बनाने वाला रियलिटी है, वो हकीकत है, ना कि ये जहान के प्राणी पदार्थ। अब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, इतना भाव लेके बैठ जाइए। सोनर जल में हुआ तुम्हार यकीन है, जो है जानदारों के दिल में मकी। मकी मेरे निवास, जिसका सारे जीवों में निवास हो रहा है और इन सारे जीवों के काम करा रहा है, वही तो है असलियत। ये नहीं है असलियत, ये तो चल रही है, जुट रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं भगवान की शक्ति से। बार बार बिठाओ मेरी बेटी, बार बार बिठाओ मेरी देवियों, मेरे सजनों। असलियत वही है जो इसको चला रही है, जिसने छोड़ देना है और इस शरीर को हमारे बिल्कुल जो नियरेस्ट डियरेस्ट है उठा के फूंकाना। हाय, आत्मा रहे तो 100 साल भी कोई इसकी बेकदरी नहीं करेगा। आत्मा चली जाए तो कुछ मिनट घंटे भी कोई रखने को तैयार नहीं होता, चाहे हमारा कितना निकटतम प्रियतम रिश्ता क्यों ना हो। निकटतम प्रियतम, नियरेस्ट डियरेस्ट हमारा रिलेशन क्यों ना हो, कोई नहीं रखेगा। असर के निकल जाने के बाद इसकी कदर क्या। स्वामी जी कहा करते थे, हाँ, कितना ही केला शानदार क्यों ना हो, मानो एक केला 100 रुपए का हो, पर गुद्दा निकाल लेने के बाद छिलके कदर कौन करेगा। आपने बीच में से गुद्दा तो ले लिया, अब छिलके कदर कौन। आपने बेदाम में से गिरी निकालो, भला हो महापुरुषों, तुम्हारा आसान कर दिया। बेदाम में से गिरी तो निकाल ली, अब छिलके कदर कौन करे। केले में से गुद्दा तो ले लिया, केले कदर कौन करे। संतरे में से बीच में रस तो ले लिया, तो ऊपर छिलके कदर कौन करेगा। इस तरह शरीर एक छिलका है और परमात्मा इसमें गुद्दे की तरह है, गिरी की तरह। ओए 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 ओए, अब बैठ जाओ ये सोच करके। अब भगवान हमें यकीन दिलाते हैं कि आपका मन जम जाएगा और महाराज कहते हैं, मैं हकीकत बताने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बताएंगे तो भगवान को हड्डियां मांस थोड़ा बताएंगे, मन भी जाड़ बुद्धि भी जाड़, ये तो नहीं बताएंगे। महाराज जी खुद वर्णन करेंगे, महाराज जी खुद इसको प्रकट करेंगे। मैं, भगवान ने खुद वचन दिया है, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे, इसी अध्याय में कहेंगे कि मैं उनके अज्ञानता के पर्दे फाड़ देता हूं और दिव्य ज्योति उनके सामने ले आता हूं। कह ले जी भर के दीदार कर ले, फिर न कहना कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, पर हम इसके योग्य तो बने। भगवती गीता के माध्यम से, गीता के दिव्य ज्ञान से हम इसके योग्य तो बन जाए, अधिकार नहीं तो बन जाए। लेकिन भाव ये लेके बैठेंगे, वाह कि मेरी परमात्मा के कारण से ये सब शरीर चल रही हैं। जो शरीर मेरे मन तुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो तू ध्यान में नहीं बैठता और इनके शरीरों का चिंतन करता रहता है, हमारा मन विक्षेपता में पड़ जाता है। मतलब किसी शरीर का चिंतन, भगवान का चिंतन ना करके किसी और के चिंतन को ही विक्षेपता कहते हैं। मन कहीं भी जाता है, हम तो बैठा जाते हैं भगवान के ध्यान में और चला जाता है ये किसी और के ध्यान में। किसके? किसी को रूप के ध्यान में जाता होगा, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी, वही जाता होगा। तो हटा ये तो कुछ भी नहीं, कहां जा रहा है, ये तो मुर्दा। तो मैं तुझे असलियत का ज्ञान का, तो इनमें जा रहा है। लखलानत, जैसे आपने बच्चे को कितना मारा उस दिन, क्यों? घर में गैया पाल रही है, गैया 10 सेर दूध देती है और बच्चा वो ना पी करके शराब पी रहा था। कितना आपने अपना जूता भी निकाल लिया कि ऐसे बच्चा तुम मर जाए ना वो अच्छा है, तेरी लाश निकले और मैं तुझे साड़ के आऊं। घर में शुद्ध गैया का दूध, तेरी मां इतना प्रसार करती है, तू बैठा हुआ पौवा पी रहा। कितना गंदा है तू। हम मन को समझाए, मन तू कितना गंदा, इतना चोटी का तुझे ज्ञान दे रहे हैं भगवान, और ज्ञान में असलियत की पहचान, और फिर भी तू इन गंदे रूपों का चिंतन करता है। शेम 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 शेम। ऐसे मन को लज्जित करो कि तुझे शर्म नहीं आती। मन असलियत की छोड़ करके तू नकलियत में, जो तुझे आज भी धोखा देगा कल भी धोखा देगा। ये तो भी चाहे मैं कितने प्यारे लगती हो क्यों ना, लेकिन ये तो चले जाएंगे, ये तो चंद दिनों के लिए आए हुए थे। मेल मिलाप हमारा, मैंने कई बार कहा, हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपको खड़े आप प्यार कर रहे हो, बातें कर रहे हो, खा पी रहे हो, गाड़ी आई,
जिनसे आप बातें कर रहे थे वो आप, नमस्कार जी, नमस्कार, क्यों, मेरी गाड़ी आ गई, हाय अब आप जाएंगे, मैंने तो जाना है, लानत मुझे जो मैं इतना आपके साथ मन लगा दिया, काल हमें लानत मारता है, भूल गई मुझे कि मैं भी इसके पीछे लगा हुआ हूं और मैं ले जा रहा हूं, बस फिर रोने रोना है, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। पर हम तो कल्याणकामी, ये तो रजोगुणी जीवों के लिए कहा गया, हमें तो अपना कल्याण करके जाना है। तो कल्याण का मतलब इन रूपों से हटा लेना अपने आप को, बस और कुछ नहीं करना, जो रूप को चला रहे उधर लगा देना, दैट्स ऑल, सीधी बात। जो रूप में लगा रहा है, जैसे बाप ने बच्चे को समझाया, बेटे मैंने सुना तो किसी से प्यार करता है, हाँ पुत्र मैं बताता हूं, यूं अपना धन बर्बाद कर रहा होगा, समय बर्बाद कर रहा होगा, मैं तेरी तरीके से शादी करता हूं, अगर मरना ही है तो किसी और पे मार, ये इससे मरने से क्या होगा, अगर तेरा दिल करता है प्यार करने का, मैं शादी कर दूं तो किसी तरीके से मत, मेरी भी इज्जत तेरी भी इज्जत, तरीके से तू रहेगा घर चार दीवारी में, ये कुत्ते की तरह धक्के खाना आगे पीछे, ठीक कह रहे हो पिताजी। तो मन को समझा दे, मनुआ यू रूप पे मरना कहां तक वाजिब है, हाँ मैं तुझे तरीका बताऊं, जो इन सारे रूपों को चलाने वाला है उसका चिंतन कर। ऐसा समझा जैसे अब छोटे बच्चे को अपनी बेटी को समझाती है, अबोध बच्चे को, बिल्कुल मन अबोध है जब तक के महाराज जी के नजदीक नहीं पहुंच जाता, इंटायरली इट इज इमेच्योर, इसको समझाना होगा, मनुआ कहां जा रहा है। और भगवान कहते हैं मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में हूं, और मैंने इस सृष्टि का फैलाव किया है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। हो जाओ एकाग्र, हमारे कृष्ण, हमारी वैदिक धर्म यही कहती है मन को एकाग्र करने के लिए, कि जब भी मन भागे असलियत की पहचान करा दो। जब भी आपका बच्चा मिट्टी खाए, जिसका बच्चा मिट्टी खाता है, बड़ा अच्छा तरीका कहा गया, बड़े बूढ़े यूं कहा करते थे, उसके फराक में 2 जेबें बनाओ, जिसका पुत्र मिट्टी खा के अपने पेट को खराब कर रहा है, कीड़े पड़ जाएंगे पेट के अंदर, उसको खाने का शौक है, उसके बना दो यहां पर 2 जेबें, इधर रख दो घर की बनाई हुई बर्फी के 2-3 टुकड़ियां, इधर 2-3 बिस्किट रख दो। जब भी उसका दिल करेगा तो यूं हाथ मारेगा, मिट्टी पे हाथ ही मार लेना, मिट्टी में हाथ मारने की बजाय उसकी आदत पड़ जाएगी, यूं हाथ मारेगा, यूं काका ये खाली कर, ये में से 2-2 3-4 बार बाहर के निकाल के, बेटी ये मिठा मिठा ये मैं डाल रही हूं, जब तक दिल कर रहे यहां से कभी यहां से, अब वो मिट्टी तरफ नहीं जाएगा। इसी तरह मन को सिखाना है, इन रूपों का चिंतन करने के बजाय जो इनके अंदर समाया हुआ उसका चिंतन, जो जेब में रखी हुई है इसको ये निकाले, बड़ा अच्छा विचार दे, जो बेटी में तेरे जेब में रख रही हूं ये हाथ अपना यूं डालना, हाँ मिट्टी की तरफ नहीं, इन मिट्टी की तरफ नहीं जो मिट्टी के रूप मरने वाले हैं, आया सड़ने वाले हैं, इन मिट्टी के बुत्तों की तरफ नहीं, बल्कि बुत्तों को जो चला रहा है, बस इतनी सी बात मन को समझाइए। ओ इना मिट्टी दिया मूर्ता न प्यार न करी, ओ सोनी जिंदड़ी ओ सोनिया, ओ सोनी जिंदड़ी ओ सोनिया खुआर न करी, ओ इना मिट्टी दिया मूर्ता न प्यार न करी। प्यार ही करना तो मिट्टी की मूर्त में, जो मिट्टी की मूर्त को चला रहा, बच्चे ने खाने ही है तो मिट्टी को खाए, कंकर क्यों खाए, और कोले नहीं फिरता मादा पुत्र, कोले क्यों खाए, ये जो है उसके बाद बर्फी और बिस्किट, गड मन चिंतन ही करना है तो इन मर जाने वाले को चिंतन क्या, जो इन मर जाने वाले को चलाने वाला है, हो गया बेटा पार, सिर्फ इतना ही करना है। मन चिंतन करे लेकिन तरीके से करे जिससे लोक परलोक बन जाए, बस सिर्फ इतनी बात, सिर्फ इतनी सी बात, अब आपका मन जम जाएगा। आप तरीका अख्तियार यही करना, ध्यान से पहले यही मेरे बता रही है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मती, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, वो बड़ा अच्छा प्रश्न, कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल, कौन सा भाव लेके बैठ जाओ कि अंदर के पर्दे उतर जाए, वाह कौन सा भाव लेके बैठ जाओ कि अंदर के पर्दे उतर जाए। शाबाश। व्यास जी जब सन्यासी बनने लगे और मां बाप को छोड़ के जाने लगे जंगलों में घोर तप करने के लिए, तो मां ने कहा पुत्र आखिर मेरा भी हक, पूरा पूरा हक, हाँ तो जब मेरा दिल करे तुझे देखने का तो फिर मैं क्या करूं। मां कहीं एकाग्र होकर के बैठ जाना और मुझे 3 बार कहना, बेटे मेरा दिल कर रहा है तुझे देखने का, काका मेरा दिल कर रहा है तुझे, जब तू 3री बार कहेगी मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा। ये मैं वरदान दिया था, यही वरदान शंकराचार्य भी दे के अपनी मां को चले गए थे कि मां जब तूने कहा और मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा,
ये जब मेरा दिल करेगा तो आप मुझे याद करना। इस तरह भगवान कहते हैं एक बार तुम मेरा ध्यान करो। ये अपने हमने भी मन को समझा लिया है, आप भी समझा लो कि मन चिंतन किया कर। जैसे पिताजी कह रहे थे एक बच्चे को, ऐसे हर एक लड़की के पीछे धक्के खाने की बजाय एक लड़की को शादी करवाता हूं, पत्नी समझ ले, चल उसके बाद धक्के खा। एक पति बना लो एक पुरुष को, चलो उसी को अपना सब कुछ मान लो। इस तरह मेरे मन अनेक रूपों के पीछे धक्के खाने की बजाय जो अनेक रूपों को चला रहा है उसी का चिंतन कर। तेरा लोक बन जाए, तेरा परलोक बन जाए। क्यों लोफर बनता है, क्यों आवारा गर्दी करता है, आवारा गर्दी कुत्ते की तरह। बस इतना समझाना, अब देवी इतना ही समझा लेना। आप भगवान कहते करो जाप, ये भाव मन में रख लिया, आप करो जाप, अब करो सिमरन, अब हो जाओ एकाग्र, अब नहीं मन भटकता। क्योंकि असलियत की पहचान की और इधर जिसकी असलियत है वो भी ताकत देता है, क्योंकि वो दया के सागर है, दया के समुंदर है। उनको भी दया आ जाती है कि बेचारे मेरे लिए जुट रही है, मेरे लिए अभ्यास कर रही है, अपने कल्याण के लिए जुटा हुआ है। जहां लाखों करोड़ों जीव उल्ट पुलट लगे पड़ेंगे, वह आप जैसे नेक जी जब भगवान का चिंतन करेंगे, खालिश भगवान का, तो महाराज जी के मन में दया आ जाती है, मेरी देवियों मेरे सज्जनों। फिर आपका मन एकाग्र होने लग जाता है। जैसे आप देख रही हैं आपका मन और भी एकाग्र। यह है तरीका। भगवान ने तो और भी तरीके बताए, पर कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा अनुभव इसी से हुआ, इसलिए मैं तो इसी पर ही आपको अनुरोध पूर्वक नेक राय दे रहा हूं कि इसी पर हमने अपने मन को जुटा देना है कि शरीर में असलियत मेरे भगवान की है, शरीर में असलियत मेरे प्रभु की है। यही बार बार रखना मेरी भगवती, ओ मेरी भगवती कल्याण कामनी है। अपने कल्याण की इच्छा को और भी गर्म कर ले, और भी गर्म कर, मैं और भी गर्म करूं, क्योंकि जहां चाह वहां राह। जब ये चाह हमारी स्ट्रांग हो जाएगी कि मैंने कल्याण करके जाना, मैंने ऐसे नहीं मरना, तो फिर कब होगा? जब एक का ध्यान होगा, सिर्फ एक का, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। मुझे चलो 9वें अध्याय में लो 22वां श्लोक, ये देखिए, करती है खालिश खालिश इबादत यक दिल हो जी में न रखे दुई। वो अपने मन को एक में टिका के दुई की तरफ नहीं जाती। दुई नाम दुनिया का, दुई नाम बचे, द्वैत नाम संसार का। फिर वो संसार में नहीं ना, इतनी लियाकत दिखाओ, इतना अपने मन को समझा दो। कितना बेटी बेटे को समझाना पड़ता है, सामने अपने मन को भी अबोध समझते हुए बार बार समझ, मनवा कर चिंतन। हम ये नहीं कि चिंता ना कर, इसका चिंतन कर। काका तू खाया कर, पर मिट्टी नहीं, ये तेरी जेब में हमने बर्फी डाल दी, ये तेरी जेब में बिस्किट डाल दिए, जब भी तेरा हाथ जाए ऐसे करूंगा, ये खा लूंगा, हाँ ये खा लेना, मिट्टी में नहीं हाथ डालना, मिट्टी में नहीं डालूंगा। उसको अल्टरनेटिव मिल गया, कहीं मैंने ये खाना है, मौत बाहर, मैंने बिस्किट निकाल लेने हैं, मैंने भगवान का चिंतन कर, इससे मेरा लोक बनेगा, मेरा परलोक बनेगा। देखिए बड़ी अच्छी राय, यही भगवान ने गीता जी में राय दी है। दिल इंसान का चंचल है और बेकरार, रहे दौड़ता भागता, बहुत कमाल का भगवान ने कहा है बार बार, ये भागे तो भाग, इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे, अंडर प्रोटेक्शन ऑफ परमात्मा। भागे के तो सही, जैसे तुम लुक आफ्टर करती हो अपने काके को, कहीं वो आग की तरफ ना चला जाए, कहीं वो चबच्चे में ना चला जाए, कहीं गली से बाहर ना निकल जाए, ध्यान देना बच्चे। इसी तरह हमने लुक आफ्टर करना है अपने मन को। भाई एक बार इसको रस मिल जाना चाहिए बस, फिर मन मौज बहार। शुरू में बड़ी निगरानी करनी पड़ेगी, जैसा अबोध बच्चा हो तो बड़ी निगरानी करनी पड़ती है, खूब ध्यान देना पड़ता है कि मन इसी में रहे, ऐसी मौज से रहे। शाबाश, आहा। आप क्यों रखते हैं घर में नौकरानी नौकर नौकर? इसीलिए बच्चों के लिए। शाबाश, ताकि उसकी लुक आफ्टर करती रहे। कब मां कहां तक करे, मां ने बाकी धंधे नहीं करने घर के, अब इन्हीं के पीछे लगी रहे तो घर के धंधे सारे रह जाते हैं, तो फिर हम रख लेती हैं क्या नौकर, वो उठाई पड़ती है बच्चे को, बच्चों के लिए वो बेचारे लगे हुए हैं दिन रात। वो तो बेचारे बड़ा अच्छे, तो आपको तो बड़ी मौज है, आपके लिए भगवान ने मुझे भेज दिया है कि इनके मन की निगरानी करता रहो, इनके मन को बताता रहो। जैसे घर में एक मेड सर्वेंट काम करती है, उसी तरह मैं आपके लिए काम कर रहा हूं कि अपने मन को यूं समझा दो, अपने मन को यूं कर लो, अपने मन को इस प्रकार बना दो। मेरा धर्म ही यही, मेरा कर्म भी यही, मेरी शर्म भी यही कि मैं आपके मन को बताऊं, समझाऊं और आपके मन को आपके अंदर भगवान में रख दूं। बस ये इधर उधर न चक्कर काटे, इधर उधर चक्कर काटने से ये जिंदगी बर्बाद होती है, अगला जन्म ही बर्बाद होता है, और अपने आप में आ जाने से ये जन्म भी सफल हो जाता है, आने वाला जन्म भी मेरे सजनों, ओ सजनों, सफल हो जाता है। बुजुर्ग जो खास कर आ रही हैं, आपको अपनी बुजुर्गी की कसम आपने इन बातों में मन लगा लेना है।
कोई वक्त था मन भगाने का, पति में, पत्नी में, बच्चों में, पेटों पोतों में। कोई वक्त है मन हटाने का। ओए होए होए होए, कोई वक्त होता है दिनचर्या। कोई वक्त है थैले लेके बाजार में जा, ये जा वो जा, कैंट जा, ये का। कोई वक्त आ जाता है रात को 8 बज गए, क्या सब कपड़े कुपड़े उतार, थोड़े कपड़े पहन और चारपाई के ऊपर बिस्तर पर लेट गए। कोई वक्त है आराम करने का, ओए देवी, और कोई वक्त था बाहर जाने का। अब ये उम्र आ गई है मन को टिकाने की। भगा लिया हमने मन को, बतेरे को अपना बना के देख लिया, बतेरे प्यार दे के प्यार लेके भी देख लिया। अब क्या है, उस सृष्टि बनाने वाले के साथ मन लगा देना। और सौदे में कर कर थकिया, भगवान नाल सौदा करना है। बहुत सौदे किए मेरे प्रभु, अब तो सौदा तेरे नाल करना है। सौदा तो किए रहता, कुछ रुपया भी जाती हैं, और यहां तन मन तेरे हवाले करना। और सौदे में कर कर थकिया, उन भगवान नाल सौदा करना। अब सौदा भगवान से करना, सौदागर बन के भगवान के साथ सौदा करना है। और देना क्या है, तन मन वार के फेंक देना भगवान के आगे। अब ये कीमत दे करके आप भगवान के साथ सौदा करना। बेड़ा पार मेरी देवी, बेड़ा पार मेरे सज्जनों, कल्याण के लिए आए हो। लो भगवान ने कितना अच्छा प्रश्न कर रहा है। करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल, के खुल जाए मुझता हकीकत का हाल। सवेरे जाप करना केवल चौकी लगाने का नाम नहीं, हाथों को यूं करके आगे यूं रख लेने का नाम ध्यान नहीं, अपना ध्यान खींच के 2 भ्रुओं के बीच में लगाने का नाम नहीं, शरीर को अकड़ा के रखना और अपने में कस के रखना, इसका नाम ध्यान नहीं। ध्यान किसका है, किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। अपनी वृत्ति व मालिक में जोर देने का नाम ध्यान। याद रखना मेरी बच्ची, अपनी वृत्ति को, मन की वेग को, मन की लहर को मालिक में जोड़ देने का नाम है ध्यान। हाँ, इसका नाम है। वैसे कबीर जी ने ताना भी मारा है, अरे ओए आंखें खोल, खोल दी। क्या कर रहा है, जाप कर रहा है, बकवास करता है तू। माला तो कर में फिरे, तेरे कर में हाथ में माला तो फिर रही है, हरे कृष्ण हो रहा है, और जिबिया फिरे मुखमाई, और जीभ में भगवान का नाम भी लिया जा रहा है, और मनुआ 4 दिश फिरे, चारों ओर तो मन चक्कर काट रहा है। ये तो सिमरन नहीं। माला तो कर में फिरे, जिबिया फिरे मुखमाही, मनुआ 4 दिश फिरे, ये तो सिमरन नहीं। सिमरन तो था मन को एक जगह रखना। भले ही हाथ में माला ना होती, मुंह में नाम ना होता, मन में भगवान का चिंतन होता, इसको ध्यान देती। कर लो अभ्यास मेरी देवियों, कर लो अभ्यास मेरे बच्चे। में भगवान जी आपको स्पष्ट राय दे देंगे, बिल्कुल स्पष्ट। जब तक शरीर रोगी नहीं हो जाता, जब तक आप बिल्कुल बूढ़े होकर लाचार नहीं हो जाते, उससे पहले पहले कुछ कर लो। नहीं तो महापुरुष कह गई है, घर को आग लग गई तब कुएं खोदोगे, हूं वेले ए मुल्तानियों, हूं वेले कुछ करोगे जिले तेरे झुके नु भाव लग वैसी, हूं वेले कुआ खोदे सी, हूं वेले रात का भजन करे सी, जिले पल्ले कुछ रहसी नहीं। एक एक हमारे पैर लड़खड़ाएगा और लारे निकलेंगे, हूं वेले भगवान का भजन करे सी, हूं वेले कुछ नहीं थी सी, न 2-2 4 थी सी, न 2-2 5 थी सी। उस वक्त क्या थी सी, ही वेले, जबकि हमारा एक एक अंग हरिष्ट है, पुष्ट है, अपना काम कर रहा है। ही वेले जब हम अपने शरीर से कुछ मिलन कर सकते हैं, हट भी कर सकते हैं। हूं वेले नहीं, ही वेले। हाँ, ट्राई योर बेस्ट। लो भगवान की शक्ति। बड़ा अच्छा प्रश्न किया, बता दीजिए मेरे योगी जरा, है कैसे करूं, किन ज्ञान से मिले, करूं किन ध्यान से मिले ज्ञान आपका। कौन सा ध्यान में भाव कौन सा लेके बैठ जाऊं कि मेरा मन आप पे जम जाए और असल बात का पता लग जाए, मेरा मन भटके नहीं। भगवान ने जाते ही जवाब दिया, ठोक के असलियत की पहचान कर। शरीर में 2 चीजें हैं, जड़ और चेतन। तू चेतन के ध्यान कर, उसी को सब कुछ समझ ले तेरा अब मन टिक जाए, अब तेरा मन बैठ जाए। भगवान बता रही है ये उसी तरह बात जैसे कोई आपसे शादी करना चाहता है, हाँ, तो आपके माँ बाप नहीं मान रहे, तो आखिर में वो तंग आ गया, तो मैं उम्मीद छोड़ दूं, शादी नहीं होगी। मैं एक आखिरी तरीका बताती हूं, अगर तेरे भाग्यों में मैं होंगी तो मिल जाऊंगी। क्या, तू ऐसा कर, दिन रात एक करके मैं रुपए लाई हूं। तू गरीब है ना, इसलिए मां बड़ी मान रहा, मैं रुपए लाई हूं, चाहे किसी तरीके से लाई हूं, ये ले रुपए। हाँ, ट्यूशन रख और बीए कर जा, एक बार तू ग्रेजुएट हो जा। हाय, उसने दिन रात एक कर दिया तेरे लिए, दिन रात एक हो गया पास, 2nd डिवीजन में पास हो गया।
बहुत अच्छे। फिर आपने कहा पास हो गए? हाँ, अब मेरे पिताजी के एक वाकफ है, मैं तेरी नौकरी लगवाती हूं। लग गई नौकरी? हाँ। अच्छी तनख्वाह लग गई? हाँ। अब आप किसी अपने चाचे को भेजो मेरे बाप के पास। अब तरीके तू बता रही है, अब भेज अपने किसी चाचे को। अब वो आए, मिले, फला के आप चाचा हैं? हाँ। वो बीए हो चुके? कब? सर्टिफिकेट लाया हूं, फोटो भी लाया हूं। अब वो नौकर भी हो चुके अपना जगह, 4,500 रुपए कमाते हैं, प्रूफ भी लाया हूं। आप अपनी कार पे जाके पूछ भी आइए, मैं बिल्कुल तैयार हूं। अगर ये उसकी अवस्था है तो बिल्कुल तैयार। आप ओट में सुन भी रही हो और बड़ी गदगद हो रही हो। ये तो कमी थी, हम कहते किसको दें? ना वो बीए है, मेरी लड़की जो है एमए है, इतना पढ़ी लिखी है, तो इतना कमाती भी है, तो वो तो ऐसे ही था, होगी शर्त पूरी। वही आपने तरीका बताया कि ऐसे कर। वो इधर भी देख लो, वो तो एक मैं गप गप मार रहा हूं, इधर देखो खुद भगवान तरीका बता रहे, मुझे ऐसे फंसा ले, मुझे ऐसे अपने अंदर ले ले। भगवान खुद अपने फंसने का तरीका बता रहे। इसे लड़की ने खुद बताया, ऐसा कर, ऐसा कर, ये कर ले, ये कर, मैं नौकरी में दिलवाऊंगी। फिर कर फिर आप अपनी चाचू जी को भेजना और पिताजी को राय देना। मुझे उम्मीद है कि पिताजी अग्री कर जाएंगे। ये भगवान कह रही है, तू मेरी असलियत की पहचान कर। शही तो नकलियत है, कौन चला रहा है, ऐसे विचार कर, फिर बार बार विचार कर, मैं तेरे ध्यान में आया करूंगा। खुद हजूर बता रही है। मेरा मन बड़ा गदगद होता है, बड़ा गदगद होता है। मैं जानता हूं, ये मेरे भगवान जानती हैं, इतनी खुशी को मैं कैसे संभाले हुए हूं, भगवान की इतनी बख्शिश को मैं कैसे कंट्रोल किए हुआ हूं। मैं जानता हूं, ये मेरे मालिक जानते हैं। इतनी प्रसन्नता होती है कि मेरे मालिक शरीर समेत तेरी जात में आ जाओ। खुद तरीके बता रही है, तो इतनी चाहती है उसको, खुद तरीके बताती है कि ऐसे शादी मेरे साथ हो सकती है, ऐसा कर, ऐसा कर। भगवान बिल्कुल ऐसे ही बता रहे हैं। तो ऐसा ध्यान में बैठना, ऐसे अपने शरीर को अकड़ा करके सीधा करके बैठ, और उसमें विचार ये रखता कि दूसरा विचार ना आने पाए है, और मैं तेरे ख्याल में आ जाऊंगा। रहम तेरी हालत पे खाता हूं मैं, घर तेरे दिल में बनाता हूं मैं, दिखाता हूं तुझको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। मैं आऊंगा तेरे अंदर, तेरी अज्ञानता को मैं दूर कर दूंगा। पहले इतना तो कर ले। हाय हाय, कितने आए हाय। ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान, और बड़ी मेहरबानी गए उस मेहरबान की। वाह मेरे बाल का, और बड़ी मेहरबानी गए उस मेहरबान की, और जो गीता मिली भगवान की, और हमें गीता मिली भगवान की। बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान। मेरे अंदर घुस के देखो कितना मेरा मन आश्चर्य कर रहा है। बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की, जो गीता मिली भगवान की, हमें गीता मिली भगवान की। और गीता में ये ज्ञान, और ज्ञान में ये सूझबूझ, तड़प चाहिए मन के अंदर। भगवान तो घर पूरा करने को तैयार है। प्रश्न की भी दाद दिए बिना मैं और आप नहीं रह सकते, और उत्तर कोई वाह वाह किए बिना मैं और आप नहीं रह सकते। उत्तर भी क्या कमाल का, असलियत की पहचान करना। वाह, ये असलियत थोड़ी, ये तो आज भी गया कल भी गया। चाहे आपको शरीर कितना अपना अच्छा लगता हो, चाहे तेरी श्रीमान जी तेरे शरीर की कितनी ही उपमा गाती हो, पर है तो मरने वाला, है तो मरने वाला। फिर क्या उपमा, खाक उपमा गाए? जो आखिर में मरने वाला, जाने वाला, सड़ने वाला, उसकी उपमा क्या गाए? उसको सुंदर भी क्या कहे? उसको सुंदर कहें जिसके कारण से शरीर है। हमें तो इतनी बात भगवान से मिली, गुरुदेव जी से मिली, आचार्यों से मिली, और यही ज्ञान का प्रसाद आपको रोज दे जाते हैं। जो हमें मिला है वो हमारे से ले लो भाई, जो हमें मिला है वो हमारे से ले लो। ये है जो भगवान जी हमें दे रहे हैं। मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। मैं हूं मिसले जा एले जा में निहा, मैं अव्वल मैं आखिर में हूं दरमिया। मैं ये सारे संसार की जान हूं, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में हूं। बाकी रह क्या गया? बाकी देवी क्या रह गया? बाकी तो कुछ भी न रहा। अगर वही आदि में है, वही मध्य में है, वही अंत में है। जहान क्या था? जहान शुरू में भी नहीं था, आखिर में भी नहीं रहेगा। जो चीज शुरू में भी ना हो, आखिर में भी ना हो, हमारे अंदर भीषण शब्द निकाला मिथ्या। लो, आप कई बार कहते हैं मिथ्या किसे कहती हैं? जिसका ना आद हो और ना कोई अंत हो, केवल बीच बीच में, ये खुद बीच में अया हो वजूद, उसको मिथ्या कहती है।
सुन ले मेरी भगवती, जिसका ना आद हो ना अंत हो, शरीर का ना आद है ना अंत है, बीच में भगवान ने बनाया है, और फिर ये खत्म हो जाएगा, इसका आखिर में फिर नहीं रहेगा, इसलिए ये मिथ्या। अच्छा, इसलिए तो झूठा बोलती है कि शुरू में शरीर नहीं था, आखिर में शरीर फिर नहीं रहेगा, ये बीच में नजर आता है। वाह, जैसे ओले पड़ते हैं, देखे होंगे ओले आपने, बरसात के साथ ओले पड़ते हैं, ओले पहले भी नहीं थे, हाँ 15-20 मिनट बाद ओले नहीं रहेंगे, पानी पहले भी था, पानी ओलों में भी है, पिघल जाने के बाद फिर भी पानी रहेगा। ओ मेरे रब्बा, हो मेरे रब्बा, ओले मिथ्या कह दो, ओले मिथ्या है। शुरू ऊपर से भी पानी पड़ा था, बीच में कुछ ऐसी ठंडक आई कि भगवान ने गोल गोल ओले बना दिए, धरती पे ओले पड़े, थोड़ी देर बाबू देखो, ओले कहते हम नहीं, हम ओले नहीं है, पिघल गया, पानी बन गया। तो पानी सत्य हुआ ना, इसी तरह मन को समझा लो, ओले सत्य नहीं होते, ऊपर से पानी पड़ा, बीच में ओले बने, धरती पर ओले पड़े, थोड़ी देर बाद पिघल गए, फिर पानी का पानी। जैसे आपने फ्रिज में पानी जमा लिया, बर्फ कह दिया, यहां ये बर्फ बन गई, तो पहले पानी का आपने ट्रे रखी है, हाँ वो पानी जम के बर्फ बन गया, हाँ बाहर निकालो, फिर पिघल के फिर ट्रे में पानी का पानी। ओ मेरा रब्बा, तो क्या कहेंगे, बर्फ मिथ्या, पानी सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये। तो फिर हम उस मिथ्या का चिंतन क्यों करेंगे, हम तो फिर उस सच्चाई का चिंतन करेंगे। उस सच्चाई को हम और आप भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। बस जिसने ये जाना, अब मुझे बताना कि मन भागता है कि ठहर गया। लानत ऐसे मन को इस असलियत जान के फिर भी भागेगा नहीं, मन कहता नहीं आप नहीं भागता, आप नहीं भागता, आप नहीं भागता। लानत, इतनी असलियत जान लेने के बाद नहीं, अब नहीं जा सकता, अब नहीं भाग सकता। ये बात अगर ठोक के कही दिया, जैसे आप कई बार लड़ पड़ते हैं और ठोक के कहते, देखिए श्रीमान जी आपने बड़ी बेकदरी की, बड़ी मेरे माँ बाप को गाली निकाली, अब मैं आखिरी बार कह रही हूं, अगर अब आपने कभी भी निकाली मैं आपको बिल्कुल नजर नहीं आऊंगी, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूं, है आप पछताते रह जाओगे। पुलिस आपके घर में इतनी पुलिस होगी कि आपके घर के इतने मेंबर नहीं, इतनी पुलिस आपके घर में बैठी होगी। ये बात जी हां स्पष्ट कह रही हूं आपके, ये आपने आखिरी उनको दे दिया। बस श्रीमान जी बिल्कुल अपने मिजाज को ठीक कर लेंगे। इस तरह हमारा मन अपने मिजाज को ठीक कर लेगा, चूंकि कल्याण चाहता है। जब आप ये असलियत बतागे, खड़का के और बजा के और बता के कि बस मेरे मनवा ये असलियत उसकी, मन बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। भगवान ने दृष्टांत भी दिया है कि कल को हमें कोई बदगोई करने वाला, बेटे कुतर्की हमें बहका न ले, तो भगवान ने कहा मन कैसे सीधा हो जाएगा, हमारा इतना सीधा हो जाएगा। क्या 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 दृष्टांत भी क्या कमाल कर दिया है। हवा की ना हो मौत जुम्बा की रहो, तो लर्जे कहां शम्मा रोशन की रहो, यूं ही होगा योगी को हासिल सबात, ख्याल उसके वश में तो मन मैं जैसे वायु के झोंके ना आ रहे हूं और दीपक की लौ सीधी जलेगी, इस तरह हमारा मन बिल्कुल सीधा भगवान का चिंतन कर रहा होगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।